सेनेटर इफनानुल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो भी शरीक गुफ्तगू हो चुके हैं। सेनेटर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो स्पीच की, गो के बहुत से लोग उसे विक्ट्री स्पीच कहते हैं, उस वक्त तक रिजल्ट्स पूरे नहीं हुए थे, अभी भी रिजल्ट्स 10-12 रहते हैं और बहुत से लोगों का ख्याल है 60-70 सीटों के साथ ये स्पीच नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो नताइज हैं वो सरप्राइज हैं, अपसेट हैं या अप टू द स्टैंडर्ड्स हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है वो दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बन गई है। इसके ऊपर हम तमाम अपने जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको मुबारकबाद पेश करेंगे। और हमने मियां नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच की है वो इलेक्शन उस वक्त तक 80% 70% रिज़ल्ट आ चुके थे और आपको ट्रेंड्स वाज़े तौर पर नज़र आ गए थे कि वफाक में, पंजाब में और बलूचिस्तान में इंशाल्लाह हम हुकूमत बना लेंगे, क्योंकि हमारी प्रेजेंस जो है वो इन सूबों में सिग्निफिकेंट है। पंजाब में हम अकेले हुकूमत बना लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की सपोर्ट की। 144 हमारी सीटें हम जीत चुके हैं और इंडिपेंडेंट तकरीबन जो नॉन पीटीआई इंडिपेंडेंट है वो कोई तकरीबन 25 के करीब है। तो वो पाँच हमें इंडिपेंडेंट अगर मिल जाएंगे, जो कि हमें मिल रहे, सारे हम आने के लिए तैयार हैं सूबाई असम्बली के, तो वो हम आराम से हुकूमत वहाँ पे सिंगल पार्टी बन जाएगी। जहाँ तक मामला है बलूचिस्तान का, उसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं। सही। वहाँ पे जो है हमने 9 सीटें जीती हैं और तकरीबन 1-2 रिजल्ट रहते हैं, तो हम वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज़ हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह कोएलिशन गवर्नमेंट होगी, लेकिन वहाँ पे भी हम सिग्निफिकेंट हमारा रोल होगा। जहाँ तक विफाक की बात है, हमने इस वक्त जो हमारी कैलकुलेशन है उसके मुताबिक हम लोग तकरीबन 85 से ऊपर हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार जो हमारे जो बहुत सारे ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं जहाँ पे हमने हल्के खोल दिए थे, हमने अपने सिंबल अलॉट नहीं किए थे और हमने कहा था कि जो भी आपस में कर लें और whoever will join। 7 से 8 लोग होंगे, वो इससे ज़्यादा नहीं है इफनान साहब? नहीं, 7 से 8 नहीं है, 12 बंदों का तो मेरे पास नाम मौजूद है। 2 जो हैं वो पख्तूनख्वा में भी हैं। अच्छा, 12 इंडिपेंडेंट्स के आपसे राब्ते मौजूद हैं? जो 12 लोग राब्ते नहीं है, ये हैं ये वो लोग, जैसे बैरिस्टर अकील हो गया, राजा खुर्रम हो गया, मौज़म कालू हो गया, मोहम्मद इदरीस हो गया, ये सारे हमारे जो है इनसे हमारी ये भी आप आना शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर में। आपको जो है ये इनके बयानात के ये हमारे साथ इनके साथ ऑलरेडी मामला था प्री इलेक्शन, तो हम जो है इनको इंशाल्लाह इनको PMLN ये लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो हम हमारी कोशिश ये है कि हम जितने इंडिपेंडेंट्स अपने साथ कर सकते हैं करके, और फिर जो कोएलिशन में जो लोग हैं उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और आने वाले दिनों में मामला ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस बात की बड़ी इम्कान मौजूद है कि वफाक में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले आपने सेनेटर इफनानुल्लाह और उमर अयूब साहब की गुफ्तगू सुनी। इरशाद साहब ने भी एक भारी भरकम सवाल उमर अयूब साहब से किया। इरशाद आरिफ साहब चूंकि एडिटर हैं और हम रिपोर्टर्स जब एडिटर्स के सामने खबर रखते हैं तो वो हमसे हमारे ज़राए हमेशा पूछते हैं खबर की तस्दीक के लिए और फिर उसको परख कर उसका फैसला करते हैं। 2 सियासी रहनुमाओं के दावे अपनी अपनी जगह पर हैं। मुझे बहैसियत मॉडरेटर ज़राए पूछने पर तसल्ली नहीं हो पा रही, लेकिन सियासी तौर पर पार्टी पोजीशंस क्या हैं उस पर जाने से पहले एक बहुत अहम बात नाज़रीन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इंतखाबात इससे कबल भी हुए। इंतखाबात के नतीजे में एहतजाज भी सियासी जमातों के हुए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन अब भी वही सिलसिला जारी है। लेकिन एक जिम्मेदारी जो सियासी क़यादत पर, सियासी जमातों पर और उम्मीदवारों पर आयद होती है कि इंतखाबी नताइज पर जहां जहां भी उन्हें बेज़ाब्तगियां नजर आती हैं उसके लिए कानूनी रास्ते को इख्तियार किया जाए, बजाय इसके कि एहतजाज कहीं पर ऐसा पुरतशद्दुद हो जो अवामी अमलाक को या अवाम को नुकसान पहुंचाए। उसके लिए इस वक्त मुल्क मुतअम्मल नहीं हो सकता। जो ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन है कानूनी तौर पर उसे लिया जाए, जो बेज़ाब्तगियां हैं उन्हें अदालतों में साबित किया जाए ताकि उन्हें अदालतों से या कानूनी तरीके से रिलीफ मिले और अगर उनके साथ कोई नाइंसाफी या तलफी हुई है वो खत्म हो सके। लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त की सूबों की सूरत हाल है, अगर वो आपके सामने रखना चाहूं तो सूबों की सूरत हाल में पंजाब में 295 हल्कों के जो है ऑफिशियल रिजल्ट्स आ चुके हैं। उसमें तकरीबन 138 के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है पंजाब
पंजाब में और 136 इंडिपेंडेंट्स हैं। इस्तेहकाम पार्टी के पास 1, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 8, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया 1, पीपल्स पार्टी 10 और तहरीक लब्बैक जो है वो 1 नशिस्त जीती है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंफर्ट जोन में नजर आती है, 84 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। MQM के पास 8 हैं, आज़ाद उम्मीदवार वहां भी 14 के करीबन, जमात इस्लामी के पास 2 हैं। खैबर पख्तूनख्वा वहां पर जो सूरत हाल है उसमें 91 सीटें जो है वो इंडिपेंडेंट्स के पास हैं। JUI दूसरे नंबर पर है 7 सीटों के साथ, मुस्लिम लीग नून 5, पीपल्स पार्टी 4, जमात इस्लामी 3, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और ANP 1 नशिस्त जीती हैं। बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस 11, JUI फेथ तकरीबन 10, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 9 और 6 नशिस्तों पर वहां भी आज़ाद उम्मीदवार हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3, अवामी नेशनल पार्टी 2, BNP अवामी, जमात इस्लामी और हक दो तहरीक 1 नशिस्त। जमात इस्लामी ने जिसे कहते हैं अपसेट किया है जाफराबाद में और हक दो तहरीक ने अपसेट किया है ग्वादर में। ये रिजल्ट अभी तक सूबों के लेवल के हैं। अगर मरकज के लेवल की बात करते हैं तो 100 के करीब इंडिपेंडेंट्स हैं। उसके बारे में 92 के बारे में ये क्लेम है कि ये PTI बैक्ड हैं और तकरीबन 75 के लगभग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 50+ पे है। इस वक्त क्या सूरत हाल बनती है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी स्पीच कर दी, हुकूमत बनाने की दावत उन्होंने दी PDM की जमातों को। इब्तदा में उन्होंने आजाद उम्मीदवारों की बात की लेकिन उसके बाद नहीं की। अफनान, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जो उन्होंने आपके बारे में कहा है, आपकी जमात के बारे में कहा है? वो कह रहे हैं 40+ से ज्यादा पर आप नहीं हैं। देखिए, ये कोई एमको की जन्नत में अगर रहना चाहे तो उसको उधर से निकाला तो नहीं जा सकता ना। अब ये भी हमारी पार्टी छोड़ के गए थे सर, थोड़ा सा अगर अच्छा सियासी जुमला इस्तेमाल कर लेते तो बेहतर था इरफान साहब। नहीं तो इन्होंने हमारी गाड़ी अगर पंक्चर कर दी है, नहीं हमारी गाड़ी अगर पंक्चर कर दी है। इरफान साहब कुछ ऐसी गुफ्तगू करें जिसमें बदतमीजी। आप अभी आराम से बैठे ना 2 मिनट, अभी आप 2 मिनट आराम से बैठ जाए ना, मुझे बात करने दे। मैंने आपकी बारी नहीं बोला। इरफान प्लीज मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा अगर पॉलिटिकल गुफ्तगू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो पॉलिटिकल गुफ्तगू ही कर रहा हूं ना, हमारी पार्टी छोड़ के गए थे। ये गलत कह रहा हूं मैं, अगर मुझे बता दें आप। और जब ये हमारी सारी पार्टी से लोगों को निकाल के PTI में जमा कर रहे थे, उस वक्त किसी को कोई ख्याल नहीं था। आज जो है इनको हो रहा है कि हमारे इंडिपेंडेंट को कोई ना छेड़े। इनके बहुत सारे लोग हमारे कॉन्टेक्ट में है। ये 60 वोटों से सीटों से ऊपर नहीं है कहीं पे, 60 से 65 से ज्यादा इनकी गेम नहीं है। और ये जो है ये बहुत सारे जो इनके आसपास घूम रहे हैं, इनके साथ होंगे ही नहीं, आप देखिएगा अभी कुछ आने वाले दिनों में। तो जहां तक बात है फॉर्म 45 वाली, तो फॉर्म 45 वाला सारा इशू तो 2018 में जो हमारे साथ हुआ था, वो ये सारा इन्हीं का कारनामा था ना। ये आज इनको फॉर्म 45 जो है याद आ गया है कि ये फॉर्म 45 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो 18 में इस तरह ये लोग जीते थे, ये सारा इन्होंने इसी तरह ही मैनिपुलेशन की थी। तो मैं ये समझता हूं कि अगर कहीं पे किसी भी किस्म का कोई किसी का हुआ है तो वो कोर्ट में चला जाएगा और जाके वहां पे जो है जो भी मामला होगा उसको वो चला लेगा। हम इंशाल्लाह ना सिर्फ गवर्नमेंट बनाएंगे, हमने इनकी विफाक में हुकूमत खत्म की PTI की, इनकी पंजाब में खत्म करी, ना अब इनकी पंजाब में होगी, ना विफाक में होगी, ना बलूचिस्तान में होगी।